हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है आपका 11 अल्कोहल, फिनोल एंड इथर्स। ओके, तो हम इसमें आपके इस यूनिट को पढ़ने का तरीका क्या होगा कि पहले हम अल्कोहल की सारी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टी पढ़ लेंगे, एक पार्ट ख़त्म कर लेंगे। फिर फिनोल की प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन, फिर इथर की प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन। ओके, तो जो भी अल्कोहल में आपके सिलेबस में दिया होगा वो हम पहले ख़त्म कर लेंगे। अल्कोहल का पार्ट, फिर फिनोल का पार्ट और फिर ईथर का पार्ट। ओके, तो इस तरह से हम इस यूनिट में चलेंगे जैसे पिछले में चले थे। हेलो एल्केन पहले, फिर हेलो एरीन्स। तो अल्कोहल जो होते हैं जनरली आर ओ के साथ ओ एच ग्रुप जो लगा होता है, सेकेंडरी सफिक्स जो होता है ओल होता है ना। तो हम अल्कोहल जैसे अगर CH3 लगा हो तो मिथेनॉल, C2H5 लगा हो तो इथेनॉल, है ना। तो ये जो हाइड्रोजन होगा एल्केन का या कुछ भी एल्काइल ग्रुप के साथ जो लगा होगा वहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और उसकी पोजीशन पे OH लग जाएगा, उसको बोलेंगे अल्कोहल। ओके, क्लासिफिकेशन और मैं IUPAC नेमिंग आपको इकट्ठे बता रही हूँ। ओके, कि IUPAC नेमिंग कैसे करते हैं इनकी, फिर आप जो है एक दो एग्जाम्पल देख लोगे अगर तो उस हिसाब से सबकी कर लोगे, है ना। तो मैं मेन जो आपके इम्पोर्टेंट है और जो इस यूनिट में ज़्यादा यूज़ होंगे उनके बारे में मैं बता दूंगी, और बाकी जो है अगर कोई आ गया बीच में तो उनके नेमिंग जो है साथ साथ में होती रहेगी IUPAC नेमिंग। ओके, क्लासिफिकेशन करते हैं पहले बात अल्कोहल्स की, है ना। तो वो मोनोहाइड्रिक हुए जिनमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ओके, जैसे CH3OH, क्या लिखेंगे इसको, मीथेन, है ना। OH लगा है तो मीथेनॉल। ओके, प्राइमरी अल्कोहल है ये। अगर C2H5 है, OH है तो इथेनॉल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अब ये मत सोचना कि ये सेकेंडरी अल्कोहल है, नो, क्योंकि जिसके साथ OH अटैच है ना वो सिंगल कार्बन है, वो उसके साथ दूसरे एक ही कार्बन के साथ अटैच है। इस तरह से CH3 CH3 CH2 OH, तो ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसलिए ये प्राइमरी अल्कोहल है। सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं मतलब होंगे मोनोहाइड्रिक, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अलग अलग हो सकते हैं ना। सेकेंडरी में जो है OH जिसके साथ लगा होगा वो सेकेंडरी कार्बन होगा, इसलिए उसको सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे। तो जैसे ये एग्जांपल दिया है CH3 CH3 बीच में लगा है OH, प्रोपेन टू ऑल। इसका कॉमन नेम जो है ये IUPAC नेमिंग है और कॉमन नेम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ओके, तो जनरली आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चंस इन कॉमन नेम से भी आ सकते हैं, आपको रिएक्शन में दे दिया गया होता है कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से ये बनाओ। ओके, या आप आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बनाओ, तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है। प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3, प्रोपेन टू ऑल। ओके, फिर बात करते हैं टर्शरी की। टर्शरी कार्बन पे जो है अगर OH लगा हो तो वो टर्शरी होगा। तो इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल, 1 2 3, 2 पे ही ऑल है, 2 पे ही मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। ओके, इसका कॉमन नेम जो है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है। ओके, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो क्वेश्चन में कई बार एग्जाम्स में इस नेम से भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये टर्शरी अल्कोहल है। फिर बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स की। पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल जो होते हैं जी वो होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप लगे हों। ओके, जैसे यहाँ पे 2 OH ग्रुप लगे हैं और साथ में CH2 आपस में ज्वाइंट है, ठीक है। तो इसका नाम है IUPAC इथेन 1 2 डाइओल। ओके, इथाइलिन ग्लाइकोल इसका कॉमन नेम है, इसको हमेशा याद रखना। डाइहाइड्रिक है क्योंकि 2 ओल है, 2 अल्कोहल ग्रुप लगे हैं। इसमें 3 अल्कोहल ग्रुप लगे हैं तो ये ट्राईहाइड्रिक है। ग्लिसरॉल इसका कॉमन नेम है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल। ओके, फिर बात करते हैं एलाइलिक अल्कोहल की। एलाइलिक अल्कोहल मतलब एलाइल पोजीशन पे क्या होगा, अल्कोहल अटैच होगा। कार्बन के जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उसके नेबरिंग कार्बन पे जो OH होगा, इस पोजीशन को बोलते हैं एलाइलिक। आपको पिछले यूनिट में भी बताया था। ओके, तो ये वाली पोजीशन होती है एलाइलिक। कार्बन जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है उसी कार्बन के नेबर वाला कार्बन। ओके, प्रोपेन टू इन
2 पे इन है ना, 1 2 3 फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे लगा होता है वहां से हमने नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। प्रोपेन 2 इन 1 ओल, जैसे ये है, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है, ये रिंग है CH2OH। तो ये नहीं है कि एरोमेटिक है, नो। एरोमेटिक होता अगर ये डायरेक्टली इसके साथ अटैच्ड होता। यहाँ पे ये CH2 के साथ अटैच है, जो कि आगे रिंग के साथ अटैच है। ओके, फिर है विनाइलिक अल्कोहल। क्या है? विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल में आप देखोगे विनाइलिक पोजीशन डबल बॉन्ड वाला कार्बन, इथीन ओल, मतलब इनोल बनेगा, इथीन ओल, इथिनोल अनस्टेबल फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इनोल फॉर्म होती है ना, ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होती है। यहाँ से OH जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन जो है वो मूव कर जाएगा इस CH2 के पास और ये डबल बॉन्ड बना देगा। आपने देखा था ना XYZ वाला, Z पे अगर OH लगा हो तो वो हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाता था और यहाँ पे डबल बॉन्ड लग जाता था, है ना। तो इस तरह से टॉटोमेरिज्म हो जाएगी। कीटो इनोल टॉटोमेराइजेशन बोलते हैं इसको। ओके, इनोल से कीटोन फॉर्म बन रही है। ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा 1 से 3 पोजीशन पे, इसलिए 1 3 शिफ्ट बोल रहे हैं। और ऑक्सीजन क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा, जिसको कीटो फॉर्म बोलेंगे। ओके, यहाँ पे जो है डबल बॉन्ड है, सॉरी। ओके, डबल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। कीटो फॉर्म स्टेबल होती है और इसका नाम है, कॉमन नेम एसिटाल्डिहाइड। क्या है? एसिटाल्डिहाइड। इथेनॉल भी बोलते हैं इसको। ओके, इथेनॉल IUPAC नेमिंग है, कॉमन नेम जो है एसिटाल्डिहाइड है। ओके, तो ये स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है टॉटोमेरिज्म के थ्रू। फिर बात करते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल की। बेंजाइलिक अल्कोहल मतलब बेंजीन जो जिस कार्बन पे OH हो उस कार्बन के साथ बेंजीन लगी हो, तो 1 फिनाइल मिथेनॉल। ओके, बेंजाइल अल्कोहल इसका कॉमन नेम है। उसी तरह से यहाँ पे 1 2 फिनाइल इथेनॉल। ओके, तो इस तरह से नेमिंग आ जाती है अल्कोहल की, क्लासिफिकेशन और IUPAC नेमिंग। तो कई बार जो है इतना सिंपल क्वेश्चन भी हो सकता है आपके एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट है फिनोल। फिनोल मतलब डायरेक्ट बेंजीन के साथ क्या लगा है, OH। तो ये बेंजीन रिंग है, यहाँ सबके अगर 6 कार्बन है तो 6 ही हाइड्रोजन है, सबके साथ एक 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 हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा और OH उस पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा और बन जाएगा फिनोल। ओके, मोनोहाइड्रिक मतलब जहाँ पे एक OH लगा हो, तो यहाँ पे देखो अगर मोनोहाइड्रिक है ये, एक OH एक CH3, 2 मिथाइल फिनाइल, इसको जो बोलते हैं हम बोलते हैं ऑर्थो क्रिसोल। क्यों? क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे जो है क्रिसोल है। OH जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 2 मिथाइल फिनाइल। ओके, इसी तरह से देखो अगर OH जो है ऊपर लगा हो और ऑर्थो पैरा ऑर्थो पोजीशन पे आपके नाइट्रो ग्रुप लगा हो NO2, तो इसको बोलेंगे 2 1 2 3 4 5 6 2 4 6 ट्राई नाइट्रो फिनोल, है ना। इसका कॉमन नेम है पिक्रिक एसिड। क्या नाम है? पिक्रिक एसिड। ऑर्थोक्रिसोल देखा आपने और पिक्रिक एसिड देखा, एक ही OH ग्रुप है, मोनोहाइड्रिक। फिर बात करते हैं पॉलीहाइड्रिक की। ओके, जब 2 OH ग्रुप प्रेजेंट हो तो क्या होगा, दो OH है, ऑर्थो पोजीशन पे है, तो बेंजीन 1 2 डाइओल और इसका कॉमन नेम है कैटिकोल। क्या है? कैटिकोल। अगर जो है मेटा पोजीशन पे हो, दोनों एक पोजीशन हो दूसरे हाइड्रोक्सी ग्रुप की या OH ग्रुप की, तो उसको बोलेंगे बेंजीन 1 3 डाइओल। ये IUPAC नेम है और जो कॉमन नेम है वो है रिसोर्सिनोल। ओके, फिर यहाँ पे अगर पैरा पोजीशन पे हो तो उसको बोलेंगे क्यूनोल, कॉमन नेम, और बेंजीन 1 4 डाइओल। ओके, इसी तरह से अगर 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हों 1 2 3 पोजीशन पे, उसको बोलेंगे कॉमन नेम बोलेंगे पायरोगेलोल, और जो IUPAC नेमिंग आ जाएगी इसकी वो आएगी बेंजीन 1 2 3 ट्राइओल। ओके, वो इसकी IUPAC नेमिंग होगी। तो इस तरह से आप फिनोल्स को भी कर सकते हो।
फिर बात कर लेते हैं हम ईथर्स की। ओके, ईथर ओ बीच में लगा होगा और दोनों तरफ क्या होगे आर। एल्कोक्सी एल्केन, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग इस तरह से लिखते हैं, एल्कोक्सी एल्केन। छोटे ग्रुप को एल्कोक्सी लगाएंगे और बड़े वाले को एल्केन बोलेंगे। अगर तो सिमेट्रिकल इथर होंगे, मतलब दोनों तरफ जो है जो ग्रुप लगे होंगे ऑक्सीजन के दोनों तरफ वो एक बराबर होंगे और सेम होंगे। तो जैसे ये देखो CH3O CH3। मिथॉक्सी मीथेन, तो यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं कि एक बड़ा ग्रुप है एक छोटा, तो मिथॉक्सीमीथेन। कॉमन नेम डाइमिथाइल इथर, C2H5O C2H5 इथॉक्सी इथेन। ओके, डाई इथाइल इथर। अगर अनसिमेट्रिकल इथर हो, एक तरफ मतलब जो दोनों साइड जो ग्रुप होंगे वो डिफरेंट होंगे ऑक्सीजन के, एक तरफ CH3 एक तरफ C2H5। ओके, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो छोटे वाले को हम मिथॉक्सी बोलेंगे कि उसके साथ ऑक्सी लगा देंगे, और बड़े वाले के एल्केन इथेन, मिथॉक्सी इथेन, इथाइल मिथाइल इथर कॉमन नेम। ओके, इथाइल मिथाइल इथर। यहाँ पे देखो बेंजीन रिंग लगी हुई है, तो इसको नाम पड़ेगा मिथॉक्सी बेंजीन। ओके, छोटे वाले को ऑक्सी बेंजीन। मिथाइल फिनाइल इथर भी बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, मिथाइल फिनाइल इथर। फिर आते हैं साइक्लिक इथर्स। ओके, साइक्लिक रिंग बनी होती है, तो यहाँ पे देखो CH2 और दोनों जो है ऑक्सीजन के साथ अटैच होंगे, इसका नेम है ऑक्सीरेन IUPAC। ओके, इपॉक्सी इथेन भी बोलते हैं इनको। तो यहाँ पे देख लो, ये देखो, अगर हम नंबरिंग करते हैं ऑक्सीजन से 1 2 3 तो बोलेंगे 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। ओके, अगर हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 हाइड्रोकार्बन चेन को तो बोलेंगे 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। क्या बोलेंगे, 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो ये नंबरिंग अगर अलग होती है, तो अगर ऑक्सीजन को हम नंबर 1 मानते हैं तो बोलेंगे IUPAC नेमिंग 2 मिथाइल ऑक्सीरेन। अगर हाइड्रोकार्बन चेन से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 नंबरिंग, तो 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन, इस तरह से नेमिंग की जाएगी इनकी। ओके, चलो तो हम अपना अल्कोहल वाला पोर्शन स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने ये क्या किया, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर दोनों करवा दिए मैंने। बाकी जो नेमिंग होगी ना आप बुक से भी पढ़ सकते हो, बस उनकी नेमिंग ही करनी है। नेमिंग कैसे करते हैं वो आपने +1 में पढ़ी होगी, है ना, तो उसको लर्न करना होता है आपने हमेशा। इसमें ज़्यादा कुछ मेरा पढ़ाने वाला कोई वो नहीं है उसमें। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अल्कोहल प्रिपरेशन कैसे करेंगे अल्कोहल्स की। फर्स्ट मेथड है एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्कीन्स। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि हेलो एल्कीन्स जो हैं वो भी अल्कोहल बना सकते हैं, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर मॉइस्ट सिल्वर हाइड्रोक्साइड। ओके, सिल्वर हाइड्रोक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं इसको, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड है ये। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, RX जो है वो X बॉन्ड X के साथ बॉन्ड टूट जाएगा और OH के साथ बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाएगा और ROH आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है तो अटैक रियर साइड से हो जाता है और इन्वर्जन होती है प्रोडक्ट की। ओके, कार्बोकेटाइन नहीं बनता, SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है। ओके, SN2 है। और जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस देख लो, C2H5Br + KOH बना रहा है C2H5OH KBr। इसी तरह से अगर C2H5I हो NaOH हो तो यहाँ पे बनेगा C2H5OH + NaI। तो ये जो OH ग्रुप है ना इनके साथ लगा हो वो जुड़ जाता है और I हेलोजन जो होता है वो निकल आता है। ओके, यहाँ पे CH3I है तो CH3OH + AgI। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शंस हो जाती हैं। बट यहाँ पे क्या होता है, इन ऑल दीज रिएक्शंस एलिमिनेशन अकर साइड बाय साइड। जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन जो रिएक्शंस होंगी वो भी वहाँ पे
पॉसिबल हैं। जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है वहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस भी जरूर होती हैं, एंड दस एल्कीन्स आर आल्सो फॉर्म्ड हैं। तो क्या होता है कि इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो जाती है इन रिएक्शन में, तो हमें जो बाई प्रोडक्ट मिलता है वो एल्कीन भी मिल जाता है। हेंस दिस रिएक्शन इज नॉट प्रेफर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। इसलिए इस रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं हम अल्कोहल बनाने में। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन जो है वो किस ऑर्डर में होगी, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। टर्शरी जो है सबसे जल्दी बनेगा, सबसे जल्दी इनमें एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और SN2 में जो है प्राइमरी सबसे पहले होती है। तो यहाँ पे अगर देखो आप, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ले रहे हो KOH के साथ, अगर तो इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रही है तो ये इस तरह का बना रहा है, और अगर इसकी एलिमिनेशन हो जाए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, एल्कीन बना दिया। और इसी तरह से अगर टर्शरी आपने ले लिया, एल्काइल हैलाइड टर्शरी लिया, तो उसमें सीधे डायरेक्ट एलिमिनेशन होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से पहले। ओके, उसमें एलिमिनेशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एलिमिनेशन जो है टर्शरी में सबसे फास्ट होती हैं। तो अगर टर्शरी आपने ले लिया उसमें एलिमिनेशन हो जाएगी और आपको एल्कीन मिल जाएगी। एज हमें चाहिए क्या था, अल्कोहल, बट मिल गई एल्कीन। तो इसलिए इन रिएक्शंस को जो है हम प्रेफर नहीं करते हैं अल्कोहल से बनाना। अल्कोहल बनाना किससे? हेलो एल्कीन से। ओके, नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्कीन्स। ओके, फ्रॉम एल्कीन्स आपका नेक्स्ट मेथड है। कैसे करेंगे? एडिशन ऑफ वाटर। ओके, फ्रॉम एल्कीन्स बाय एडिशन ऑफ वाटर। तो इस तरह से ये आपने एल्कीन ली, एडिशन ऑफ वाटर, ये H2O है, बनाएगा अल्कोहल। बट यहाँ पे रिएजेंट जो यूज होगा वो डिफर करेगा। तो रिएजेंट पे डिपेंड करेगा हम किस तरह का अल्कोहल बना पाएंगे। तो ये दो प्रोसेसेस आती है इसमें, एक एसिड कैटलाइज्ड एडिशन ऑफ वाटर, एक हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन भी बोल सकते हैं, एडिशन ऑफ वाटर होता है हाइड्रेशन। ओके, हाइड्रेशन कर दी उसकी। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन देख लो, CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, H2 लिया है, न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है ये भी, और ये भी न्यूक्लियोफाइल है। वाटर भी क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होता है, और ये एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल है, मतलब ये न्यूक्लियस पॉजिटिव लविंग स्पीसीज हैं और इन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना। तो ये क्या चाहेंगे कि इन पे जो है इस तरह की रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, तो ये रिएक्शन हो ही नहीं पाती है। ओके, यहाँ पे क्या हो जाता है कि हमें एसिड लेना पड़ता है, एसिड लेंगे तब जाके जो है वो रिएक्शन हो पाती है और हमें अल्कोहल मिलता है। जैसे यहाँ पे देख लो, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, H पॉजिटिव, H2O से हमें H पॉजिटिव मिलता है। ओके, ऐसे ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। बट यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में हमें H पॉजिटिव जब मिल जाता है, फिर वो जाके अटैच होगा जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे अटैच हो रहा है? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे, है ना। तो CH2H और OH कहाँ पे? जहाँ पे कम हाइड्रोजन है, तो बन जाएगा प्रोपेन 2O। मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होगा। मैकेनिज्म आपको पता है, पिछले यूनिट में भी किया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है मैकेनिज्म में। ओके, और आपने हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनता है। ओके, तो जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह का अगर दिया गया है तो देखना है स्टेबल कार्बोकेटाइन कब बन रहा है। अगर तो जिस तरह से वो डायरेक्टली फॉर्म हो रहा है, हमें रीअरेंजमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है कार्बोकेटाइन की, तब तो मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो हो जाएगा। अगर हमें रीअरेंजमेंट करनी पड़ी, हाइड्राइड शिफ्ट करवाना पड़ा, हाइड्राइड या मिथाइल कोई भी शिफ्ट करवाना पड़ा, तब मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग मत बनाना फिर प्रोडक्ट। तब आप कैसे बनाओगे? जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उसके साथ अटैच करोगे OH को, है ना। स्टेबल कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनता है। रेट किस पे डिपेंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस रिएक्शन के, रेट किस पे डिपेंड करता है? स्टेबिलिटी ऑफ फर्स्ट कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड। मतलब जो रिएक्शन हो रही है ना, उस रिएक्शन से जो कार्बोकेटाइन बना है, ये नहीं रीअरेंजमेंट के बाद वाला कार्बोकेटाइन नहीं, जो पहले बना,
उस पे से रेट डिपेंड करता है, इसलिए उसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं आरडीएस, और स्लो स्टेप होता है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, हाइड्राइड CH3 फिनाइल कोई भी शिफ्ट हो सकता है। ओके, कार्बोकेटाइन जो होती है वो प्लेनर स्पीसीज होती है, और आपको पता है जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी, है ना। तो हमें क्या मिलता है, रेशमिक मिक्सचर मिलता है, इन्वर्जन भी हो सकती होती है और रिटेंशन भी। दो प्रोडक्ट मिलते हैं, बट किसमें, सिर्फ कायरल कार्बन में, सिंपल कार्बन में नहीं, कायरल कार्बन में ही आपको रेशमिक मिक्सचर मिलेगा। ओके, नेक्स्ट है, इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द मेजर प्रोडक्ट ऑन हाइड्रेशन ऑफ फॉलोइंग एल्केन। ओके, हमें क्या निकालना है, मेजर प्रोडक्ट निकालना है। जैसे यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में, और H पॉजिटिव जाके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कोई चांसेस नहीं है शिफ्ट होने के कार्बोकेटाइन के, तो हमें डायरेक्ट यहाँ पे OH, तो मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो हो रहा है। ओके, H पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और OH नेगेटिव जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा जाके। ओके, मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो हो गया। अब यहाँ पे देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब यहाँ पे अगर जो है शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है यहाँ पे, है ना। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये टर्शरी कार्बोकेटाइन बन जाए। तो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन अपना तो लेके जाता है, इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये जो H नेगेटिव होता है ये यहाँ जाके अटैच हो जाता है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाता है इस तरह का, CH3 कार्बोकेटाइन बन जाएगा आपको पॉजिटिव, कैसा, CH2 CH3 टर्शरी कार्बोकेटाइन मिलेगा। ओके, टर्शरी कार्बोकेटाइन मिला, तो हमें अब OH कहाँ पे जाके अटैच होगा, यहाँ से इस पोजीशन पे। ओके, तो आपको जो है प्रोडक्ट मिलेगा वो इस तरह का मिलेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रीअरेंजमेंट हुई, CH2 CH3। ओके, टर्शरी अल्कोहल मिल गया आपको यहाँ से। तो ये देखना है, अपनी शिफ्ट करवानी है, मार्कोवनिकॉव रूल यहाँ पे फॉलो नहीं होगा इस प्रोसेस में। ओके, नेक्स्ट मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ओके, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या करते हैं, आप एल्कीन लेते हैं और B2H6 और THF की प्रेजेंस में क्या करवाते हो आप, डाइबोरेन और टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन। ओके, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन जो है THF, इसका नेम है THF का टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ओके, ऐसा क्यों बोलते हैं इसको, फर्स्ट में हम इस तरह का लेते हैं, वो आगे बताती हूँ मैं। सेकंड में हम इस तरह का ले लेते हैं, H2O2 OH जो है निकलता है यहाँ से, CH3 CH CH2। अब OH जो है कहाँ पे जाके अटैच होगा, जहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, OH नेगेटिव। ओके, OH नेगेटिव मिलता है हमें इससे, H2O2 से। एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो होगा यहाँ पे। ओके, कौन सा, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल। तो ये जो डाइबोरेन है ना, ये अनस्टेबल फॉर्म होती है, 2BH3 में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रोडेफिशिएंट है, तो इसलिए बहुत ये अनस्टेबल होता है, और इसकी कैपेसिटी होती है कि ये डाइमेराइज कर जाता है। तो इसकी जो डाइमेराइजेशन है उसको रोकने के लिए हम THF फ्यूरान जो कन्वर्ट हुआ टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में। ओके, ये पहले फ्यूरान का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। ओके, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरान में कन्वर्ट हो गया, तो ये जो कन्वर्ट हुआ ये क्या करेगा, इसको डाइमेराइज होने से रोक देगा बोरेन को। कैसे,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन जो यहाँ पे प्रेजेंट है इसके पास जो लोन पेयर होगा उसको डोनेट कर देगा BH3 को और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। जब एक ही एटम अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है बॉन्ड बनाने के लिए उसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना बोलते हैं। ओके, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इसको स्टेबल कर देगा और रोक के रखेगा, लाइव रखेगा, ताकि जो है ये यूज हो सके रिएक्शन में। ओके, तो इसमें आप एंटी मार्कोवनिकॉव रूल फॉलो करोगे। सिन एडिशन होती है, मतलब जिस तरफ से जो है दोनों एक ही तरफ से जो है OH भी लगेगा और H भी एक ही साइड से लगेंगे, ये नहीं कि एक ऊपर से एक नीचे से। सिन एडिशन होता है एक ही तरफ से। अगर मान लो यहाँ पे B2H6 THF दे दिया और H2O2 की जगह ड्यूटीरियम दिया है हमें D2O2। ओके, तो यहाँ से हमें OD नेगेटिव मिलेगा ऑब्वियसली। तो हाइड्रोजन जो है हमें B2H6 से मिलता है। ओके, हाइड्रोजन पोर्शन, और D2O2 से हमें OD नेगेटिव मिलता है। तो उसी तरह से B2H6 से और H2O2 से OH, तो OH जो है हमें इससे मिलेगा और H जो है वो इससे मिलेगा। ओके, यहाँ पे देखो OD लग गया है ना, क्यों? क्योंकि हमें OD किससे मिल रहा है? D2O2 से। उसी तरह से अगर BD3 ले लें, BH3 की जगह THF के प्रेजेंस में और H2O2 OH नेगेटिव दे, तो अब यहाँ पे H नहीं D अटैच हो जाएगा यहाँ पे, है ना। ये देखो CH3 CH D CH2 OH। तो ये प्रूव करता है कि हमें जो H पार्ट मिलता है वो मिलता है डाइबोरेन से, और जो OH पार्ट है, OH नेगेटिव पार्ट है, वो मिलता है हमें H2O2 या D2O2 से। ओके, तो ये था आपका हाइड्रोबोरेशन मेथड। ओके, वैसे तो इस हाइड्रोबोरेशन का, ऑक्सीडेशन का जो है मैकेनिज्म बहुत बड़ा है, तो आपके सिलेबस से जो है कट कर दिए गए हैं मैकेनिज्म सबके, है ना। इस यूनिट के बोला है कि मैकेनिज्म जो है वो नहीं होंगे आपको, तो मतलब इस मैकेनिज्म से आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, तो मैं मैकेनिज्म नहीं करवा रही हूँ क्योंकि आपका सिलेबस भी कवर करना है। ओके, थर्ड मेथड है अल्कोहल प्रिपेयर करने का फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन्स होंगे, या फिर हो सकते हैं आपके कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स। ओके, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में क्या होगी? रिडक्शन के थ्रू हम अल्कोहल्स बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड HCOO कॉमन नेम है। मिथेनल इसका, फॉर्मेल्डिहाइड का एल्डिहाइड का सफिक्स होता है अल, सेकेंडरी सफिक्स। ओके, मिथेनल H2 निकल या फिर प्लेटिनम या फिर पैलेडियम की प्रेजेंस में, और या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर NaBH4। तो ये जो सारे हैं ये हमें क्या देंगे? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन देंगे, और हाइड्रोजन पोर्शन इसके साथ अटैच हो जाता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ, और हमें मिल जाता है CH3OH, मिथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल। तो ये यहाँ पे इस तरह से शिफ्ट हो जाता है। ओके, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ओके, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा, और आपको पॉजिटिव नेगेटिव तो नहीं आता है, बट यहाँ पे अपने अपने रेडिकल आ जाते हैं। ये बॉन्ड टूटता है ना, तो ये अपने अपने रेडिकल ले लेते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो इस पे भी इस तरह से रेडिकल आ जाएगा, इस पे फ्री रेडिकल आ जाएगा। फिर ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन से, ये जो हाइड्रोजन है 2H2, ये भी एज अ फ्री रेडिकल टूटता है यहाँ से। अब इस तरह से अगर इनमें बॉन्ड होगा तो ये ऐसे ऐसे होमोलिटिक फिजन होगी, यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन, यहाँ पे भी होमोलिटिक फिजन, ये H रेडिकल बन जाएंगे और अटैच हो जाते हैं। तो सिंपल सा मैकेनिज्म है ना। फिर बात करते हैं एसिटाल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से आपको क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, एसिटाल्डिहाइड लिया आपने, इथेनॉल है ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH।
तो इसी तरह के ये सारे रिएजेंट क्या देंगे आपको, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, तो बनेगा CH3CH2OH। इथेनॉल ये भी प्राइमरी है। अब एसीटोन जो होगा, ओके, कीटोन, कीटोन ले रहे हैं अब हम, CH3 डबल बॉन्ड O CH3 एसीटोन, या इसका जो IUPAC नेम है वो है प्रोपेनोन। ओके, ये भी यहाँ पे भी सेम रिएजेंट यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, OH CH3 सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। ओके, पहले क्या मिल रहा था जब आप एल्डिहाइड यूज कर रहे थे, प्राइमरी अल्कोहल। एसीटोन से या कीटोन से आपको मिलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। ओके, प्रोपेन 2 ऑल, क्यों, क्योंकि एसीटोन्स में जो है दोनों तरफ कुछ ना कुछ कार्बन लगे होते हैं और बीच में डबल बॉन्ड होता है, ओके, ऑक्सीजन के साथ, इसलिए आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेंगे। टर्शरी अल्कोहल जो है इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। ये ऐसा नहीं बोल रही कि एल्डिहाइड कीटोन से प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, इस वाले मेथड से प्रिपेयर नहीं की जा सकते। ओके, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पे फॉलो होता है, तो आपको पता है कैसे किस तरह का होता है। अब बात करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सॉरी ये तो सेकंड है। निकल जो हमने H2 निकल प्लेटिनम वाला वो तो इजी सा था। अब ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, यहाँ पे जो है ये इथर और H पॉजिटिव या H2O की प्रेजेंस में एसिटिक हाइड्रोलाइसिस होती है इसकी। ओके, कैसे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड पहले लिथियम में और प्लस एल्यूमिनियम हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, लिथियम पॉजिटिव, और फिर ये जो नेगेटिव चार्ज है H नेगेटिव यहाँ से हाइड्राइड आयन देता है, AlH3 कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरह से NaBH4 Na पॉजिटिव BH4 नेगेटिव में कन्वर्ट होता है, और BH4 से हमें हाइड्राइड आयन मिलता है। अब ये जो हाइड्राइड आयन मिला ये कहाँ पे अटैच होगा, C वाले पार्ट पे, कार्बन पे जाके अटैच होगा। क्यों, क्योंकि इस पे जो है स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज रहता है। ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो बॉन्ड जो है इसकी तरफ शिफ्ट रहता है। ओके, ये पाई बॉन्ड, तो इसलिए इस पे डेल्टा नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, और इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन है ये इस पे अटैक करेगा, और ये जो ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगता है ना जाके, वो किससे लगता है फिर आपका, एसिटिक से। ओके, एसिटिक हाइड्रोलिसिस से, एसिड से, H पॉजिटिव H2O की प्रेजेंस में, और OH मिलेगा आपको H2O से, और जो C के साथ हाइड्रोजन लगता है वो मिलता है आपको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। ओके, हाइड्रोजन एटम कम ऑन कार्बन कम्स फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड, या व्हाइल हाइड्रोजन ऑन ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम H पॉजिटिव H2O, या फिर उसको बोलेंगे H3O पॉजिटिव। ओके, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, CH3 डबल बॉन्ड O CH3, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इथर के प्रेजेंस में H3O पॉजिटिव 2H मिल रहे हैं। तो ये डायरेक्टली इसमें तो कुछ नहीं है क्योंकि दोनों ही सेम है, CH3 CHOH CH3। अब इसी तरह से एक दूसरा क्वेश्चन देख लो, CH3 डबल बॉन्ड O CH3। अब यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसको देगा, कार्बन को, हाइड्रोजन, बट हमने साथ में क्या लिए, D3O पॉजिटिव है ना, तो यहाँ से हमें D पॉजिटिव मिलेगा, तो वो इसके साथ जाके अटैच हो जाता है, OD। तो ये यहाँ पे डिफाइन कर रहा है कि हमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से जो हाइड्रोजन मिलता है वो कार्बन के साथ जाके अटैच होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होते हैं वो मोर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड से। ऐसा क्यों होता है इसका रीजन नहीं बता रही हूँ मैं, नेक्स्ट बता रही हूँ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो मोर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं सोडियम बोरोन हाइड्राइड से। रीजन क्या है, AlH4 पॉजिटिव H नेगेटिव AlH3 में कन्वर्ट हो रहा है, और ये भी सेम है ना, बट एल्यूमिनियम जो है वो ग्रेटर होता है साइज में देन बोरोन। ओके, बोरोन से नीचे होता है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा बड़ा होता है। एल्यूमिनियम का साइज थोड़ा बड़ा होता है तो इसके हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ना बहुत इजी हो जाता है एज कंपेरिजन टू दिस, इसलिए जो है ये मोर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मतलब ये H पॉजिटिव जो है
वो H नेगेटिव जो है जल्दी दे देता है। ओके, CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O H। तो यहाँ पे देखो 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है ना। तो H2 निकल होगा तो आपको जो है इस तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखो दोनों डबल बॉन्ड जो है रिड्यूस हो गए। और यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और जब सोडियम बोरोन हाइड्राइड लिया तो ये जो एल्कीन वाला बॉन्ड था C डबल बॉन्ड C था वो रिड्यूस नहीं हो पाया। ओके, तो यहाँ पे नोट करने वाले पॉइंट्स हैं कि H2 और निकल जो होंगे या प्लेटिनम पैलेडियम होंगे निकल की जगह पे, वो क्या करते हैं C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O दोनों बॉन्ड को रिड्यूस कर देते हैं। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोन हाइड्राइड जो है वो रिड्यूस नहीं कर पाते C डबल बॉन्ड C को। ओके, वो C डबल बॉन्ड C को रिड्यूस नहीं कर पाते। ओनली इन केस ऑफ C6H5 phenyl group is attached to C डबल बॉन्ड C, देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ये दोनों क्या कर देंगे, इस बॉन्ड को रिड्यूस कर देंगे अगर सिर्फ C6H5 होगा अटैच्ड। ओके, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और NaBH2। ओके, यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया ना। तो हमेशा याद करना है कि अगर आपके एल्कीन है तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोन हाइड्राइड दिया हुआ है तो और डबल बॉन्ड को इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें करेंगे जब C6H5 उस कार्बन के साथ अटैच हो जिस पे डबल बॉन्ड लगा हो। इसी तरह की सिमिलर रिडक्शन होती है, रिडक्शन ऑब्टेन कर सकते हैं हम विद Na सोडियम। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। यहाँ पे देखो RC डबल बॉन्ड O H 2H मिलेंगे हमको यहाँ से भी, और यहाँ पे CH2OH CH3C डबल बॉन्ड O 2H NaC2H5 CH3CH2OH प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। ओके, मैकेनिज्म क्या फॉलो होता है कि Na जो यहाँ पे ये होता है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और यहाँ पे जो है फ्री रेडिकल जो होगा, क्यों होता है फ्री रेडिकल, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है जाके। ओके, अटैच हो गया और ये फिर पहले जो है ये क्या करेगा, इस दोनों को ले लेगा और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे जाके अटैच कर जाएगा। तो ये फ्री एज अ फ्री रेडिकल अटैच हो जाएगा। अगर फ्री रेडिकल अटैच हुआ तो फिर से एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पे अटैच हो जाएगा। अगर फिर से एक इलेक्ट्रॉन आया तो ये CH3 जो है इस पे क्या आ जाएगा, C पे लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फिर ये जो C2H5OH है इसमें से हमें H पॉजिटिव मिलेगा। ओके, H पॉजिटिव जो है यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, H पॉजिटिव, अब बचा O नेगेटिव। अब फिर से C2H5OH से हमें H पॉजिटिव एक और मिलता है और CH3OH H मिल जाता है हमें। ओके, इसको बोलते हैं बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। क्या बोलते हैं, बोवेल्ट ब्लैंक रिडक्शन। ये नेमिंग रिएक्शन है, इसको अपनी नेमिंग रिएक्शन वाली कॉपी में लिख लेना। सेम रिडक्शन हो रही है एज लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड सोडियम बोरोन हाइड्राइड। ओके, नेक्स्ट है इसी में फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड और या फिर एस्टर से। कार्बोक्सिलिक एसिड ये फॉर्मूला होता है RC डबल बॉन्ड O OH और एस्टर का होता है RC डबल बॉन्ड O OR डैश। ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड से लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो वो यहाँ पे अब 4 हाइड्रोजन जो है प्रोड्यूस करेगा, 4 हाइड्रोजन देगा। ओके, कैसे, एक हाइड्रोजन लिया और इसके साथ अटैच होके H2O निकल गया, एक हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे जो है कितनी वैलेंसी होगी, 1 2, ये भी निकल गया तो 2 हाइड्रोजन चाहिए, वो 2 हाइड्रोजन जो बचे वो यहाँ पे अटैच हो जाते हैं और OH RCH2OH बन जाता है। ओके, NaBH4 के साथ ये रिएक्शन नहीं हो पाती है। ओके, सिर्फ किसके साथ होगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। उसी तरह से एस्टर देख लो, एस्टर में भी सेम होगा,
यहाँ से OR निकलेगा, एक हाइड्रोजन को लेगा और 2 अल्कोहल मिल जाएंगे, एक R-OH मिलता है और इस तरह से इस पे नेगेटिव चार्ज, एक हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएंगे, RCH2OH, 2 अल्कोहल मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह की रिएक्शंस आपको देखने को मिल सकती हैं। मैकेनिज्म भी है बट मैकेनिज्म आपका है नहीं, बट मैं फिर भी एक्सप्लेन कर देती हूँ क्योंकि आपको इसमें समझ नहीं आएगा कि कैसे हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड में जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इधर ले जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आने लग जाता है। तो ये जो H नेगेटिव होगा यहाँ से मिलेगा वो इसके साथ जाके अटैच हो जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे OH जो है ये अपना बॉन्ड लेके ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वापस आने की कोशिश करेगा। तो यहाँ से एज अ H2O रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि H2O जो हम डालेंगे वो हमें H पॉजिटिव दे देगा। OH जो है गुड लिविंग ग्रुप होता है, फिर क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड बना देगा और ये OH यहाँ से निकल जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH। फिर ये एक हाइड्रोजन आएगा ये H नेगेटिव और वो फिर से इस पे शिफ्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर लेगा। ओके, अब यहाँ पे CH2 हो गए। अब जो H2O से H पॉजिटिव जो होगा वो इसके साथ अटैच हो जाता है जाके, CH3 CH2OH। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन लग रहे हैं वो मिल रहे हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, ऑक्सीजन के साथ जो मिल रहा है वो मिल रहा है H2O से। ओके, फिर बात करते हैं एस्टर की। एस्टर में जो है आप देखो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये रिएक्शन है 4 हाइड्रोजन मिथाइल इथेनोएटेस का, जो है IUPAC नेम है मिथाइल इथेनोएट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ईथर की प्रेजेंस में और H3O पॉजिटिव, मतलब एसिड हाइड्रोलिसिस हो रही है। ओके, CH3 CH2OH प्लस CH3OH, ये वाला पोर्शन निकल जाता है। ऐसे मैकेनिज्म देख लो आप, यहाँ पे यहाँ से H नेगेटिव मिलेगा आपको और वो यहाँ पे अटैक करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है, OCH3 यहाँ से निकल जाता है और ये बॉन्ड बना देता है। H पॉजिटिव आएगा यहाँ H2O से और वो यहाँ पे इसके साथ जुड़ जाएगा और CH3OH, हमें एक अल्कोहल यहाँ पे मिल गया। ओके, फिर अब ये जो बॉन्ड बना ये अपना फिर से इसको शिफ्ट करेगा और H नेगेटिव एक और आके यहाँ पे जुड़ जाता है। अब इसमें जो नेगेटिव चार्ज आया लोन पेयर का वो H3O पॉजिटिव से H पॉजिटिव हमें मिलेगा और यहाँ पे अटैच हो जाता है और CH3 CH2OH मिल जाता है। ओके, तो ये तो था आपका किससे, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। अब नेक्स्ट है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कैसे बना सकते हैं हम अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स RMgX से जो है हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल्स प्रिपेयर कर सकते हैं विद कार्बोनाइल कंपाउंड, जैसे कि एल्डिहाइड या कीटोन। ओके, फॉर्मेल्डिहाइड लिया CH3MgBr, तो Mg के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और CH3 के ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पे भी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव है ना, क्योंकि इस बॉन्ड जो है इसकी तरफ शिफ्ट होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये क्या बनाते हैं, OMgBr वाला जो पोर्शन होगा वो पॉजिटिव पोर्शन है इसलिए नेगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और CH3 नेगेटिव है पॉजिटिव के साथ, तो यहाँ पे देखो COMgBr HH CH3, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों होगी, पहले जो है ये न्यूक्लियोफाइल, नेगेटिव स्पीसीज होती है ना न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, पहले CH3 अटैच कर हो जाता है इसके साथ जाके, फिर इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैच होता है ऑक्सीजन के साथ। ओके, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। ओके, फिर ये जो हम बना यहाँ पे प्रोडक्ट OMgBr वाला CH3 के साथ, यहाँ पे एसिटिक हाइड्रोलिसिस हो जाती है H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव मिलता है और MgBr जो है वो निकल जाता है। इसमें से जो OH नेगेटिव मिलेगा वो MgBr के साथ अटैच हो जाएगा और ये जो H पॉजिटिव होगा वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो इथेनॉल हमें प्राइमरी मिलता है और बाई प्रोडक्ट मिलता है MgBrOH। ओके, इसी तरह से अगर एसिटाल्डिहाइड ले लें, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिला हमें,
प्राइमरी अल्कोहल एसिटाल्डिहाइड ले लें तो सेम मैकेनिज्म फॉलो होगा। CH3 MgBr ड्राई ईथर की प्रेजेंस में स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, और MgBr ऑक्सीजन के साथ और कार्बन के साथ हाइड्रोजन CH3 लग जाएगा। ओके, H2O H3O की प्रेजेंस H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, एसिटिक हाइड्रोलिसिस, और आपको मिलेगा CH3COH CH3। प्रोपेन 2-ओल इसका क्या नेम है, IUPAC प्रोपेन 2-ओल। मैग्नीशियम के साथ OH जाके अटैच हो जाएगा, और इसका नेमिंग जो है वो है हाइड्रोक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। क्या नेम है, हाइड्रोक्साइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका। ओके, इसी तरह से अगर एसीटोन ले लें, असेंट ऑफ चेन हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या थे, 2 कार्बन थे, यहाँ पे 3 कार्बन हो गए। असेंट ऑफ चेन मतलब कन्वर्जन प्रोसेसेस में आपको ये बहुत सारी रिएक्शन देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कीटोन की। एसीटोन या प्रोपेनोन इसका IUPAC नेम है, एसीटोन कॉमन नेम। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 CH3MgBr, जरूरी नहीं है यही लेना है, CH3MgI भी ले सकते हो, CH3MgCl भी ले सकते हो। ओके, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये तो ऐसे ही निकल जाता है। CH3 क्यों, क्योंकि ये CH3 यहाँ पे अटैच हो गया, MgBr H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में H पॉजिटिव निकला और वो OH के साथ जाके अटैच हो गया, तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल टर्शरी अल्कोहल मिला। ओके, जैसे क्वेश्चन देख लो आप, क्वेश्चन करते हैं अब इसके। HC डबल बॉन्ड OH, पहला स्टेप है C2H5 MgBr ड्राई ईथर, सेकंड स्टेप है H पॉजिटिव H2O। तो यहाँ पे आपको MgBr जो है C2H5, अब आप कितने भी नंबर बढ़ा सकते हो, वो डिपेंड करता है कि आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप कौन सा लिया हुआ है। ओके, वो जाके अटैच हो जाएगा, बनेगा ये प्राइमरी ही, क्यों, क्योंकि इसके साथ जो ये वाले कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन होगा इसको वो एक ही कार्बन के साथ अटैच होगा। ओके, प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से देखो यहाँ पे CH3 C2H5 C डबल बॉन्ड O, अब ये क्या है, कीटोन है ना, कीटोन है, तो CH3 MgBr ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या होगा, पहले CH3 C, ये CH3 पहले यहाँ पे अटैच हो जाएगा जाके, ये C2H5, फिर ऑक्सीजन के साथ क्या लगेगा, MgBr लग जाएगा। ओके, इस पे पॉजिटिव इस पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर ये क्या करेगा, H पॉजिटिव यहाँ से आएगा और वो लग जाएगा इसके साथ, तो आपको मिलेगा CH3 C2H5 OH, आपको मिल गया टर्शरी अल्कोहल। तो देखा ना, एल्डिहाइड से आपको प्राइमरी मिल रहा है और दूसरे कोई भी हैलाइड है उससे सेकेंडरी, और कीटोन से आपको टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है विद MgBrOH, ये आपका बाई प्रोडक्ट है। ओके, इसी तरह से ये देखो, अब ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, अदर एल्डिहाइड है। ओके, दूसरा एल्डिहाइड है, यहाँ पे C6H5 है, तो यहाँ पे देखो CH3 पहले जो है C6H5 अटैच होगा जाके, और फिर OMgBr लगेगा, इन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आएगा। ओके, और यहाँ से CH3 COH C6H5H, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल मिल रहा है आपको। ओके, बाय प्रोडक्ट सेम होगा। फॉर्मेल्डिहाइड से क्या मिलेगा, प्राइमरी अल्कोहल, एनी अदर एल्डिहाइड से आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा, और कीटोन से आपको हमेशा टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट है बात, हमेशा याद रखना। अगर आपको प्रिपरेशन आती है तो डायरेक्ट आप बना सकते हो इसको याद रख के। ओके, तो हमेशा इस बात को याद रखना कि फॉर्मेल्डिहाइड से प्राइमरी है, नहीं अदर एल्डिहाइड से सेकेंडरी, कीटोन से टर्शरी। अब बात करते हैं लास्ट मेथड की, फ्रॉम प्राइमरी अमीन्स विद नाइट्रस एसिड या होनो जिसको बोलते हैं हम, होनो आपको मिलेगा NaNO2 + HCl। अगर आपको नाइट्रस एसिड ना दिया हो, ये दिया हो, तो मतलब इससे आपको क्या निकलेगा, HONO, होनो मिल जाएगा, नाइट्रस एसिड मिल जाएगा। वो मैंने बताया था आपको पिछले यूनिट में कि कैसे बनता है ये।
प्राइमरी अमीन्स क्या होंगी, नाइट्रोजन के साथ कितने कार्बन जुड़े हैं। अब इसका कंसेप्ट कुछ और है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का। नाइट्रोजन के साथ जितने कार्बन है वो उस तरह की उसकी नेमिंग होगी। अगर एक है तो प्राइमरी, अगर 3 है तो टर्शियरी, अगर 2 हैं तो सेकेंडरी। तो सिर्फ प्राइमरी अमीन्स जो है वो क्या दे सकती हैं, नाइट्रस एसिड के साथ आपको अल्कोहल बना सकती हैं। जैसे C2H5NH2 ले लेंगे यहाँ पे प्राइमरी अमीन, और होनो लेंगे नाइट्रस एसिड और बना देगा अल्कोहल, और N2 मिलेगा। ये नाइट्रोजन आपस में मिलेंगे N2, और ये यहाँ से ऑक्सीजन और H2 मिलेंगे आपस में और H2O निकाल देंगे। कैसे होगा, इजी वे है इसको करने का। C2H5NH2 लिखो, उसके नीचे इस तरह से होनो को लिखो कि नाइट्रोजन एक दूसरे के नीचे आ जाए, HONO। अब देखो नाइट्रोजन अलग, N2, OH2, H2O अलग से, और OH किसके साथ, C2H5OH, प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरह से ये देखो CH3CH3NH2, यहाँ पे देखो होनो लिखा, नाइट्रोजन नीचे, H2 के साथ O निकल गया बाई प्रोडक्ट, N2 भी निकल गया, CH3CH3OH। मिथाइल अमीन जो होंगे वो कभी भी अल्कोहल नहीं बनाते। ओके, मिथाइल अमीन्स डू नॉट गिव अल्कोहल। तो ये था आपका प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। ओके।